सियासी मंजरनामा बन चुका है जिसमें ओपोजिशन बनाए ओपोजिशन ही करती रहेगी। गवर्नमेंट फिलहाल हमें स्टेबल नजर आ रही है। एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट में जो मामलात हैं उसमें भी कोई दरार, कोई गैप हमें नजर नहीं आ रही। अब बजट के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये कंटिन्यूटी इसी तरह रहेगी और गवर्नमेंट स्टेबल आपको नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया अनिल साहब। देखिए, फिलहाल तो ये हुकूमत बड़ी मजबूत है इस हवाले से कि एक तो इसका पावर हाउस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ ये कि कोई मेजर थ्रेट नहीं है जो इस हुकूमत को डिस्टर्ब करे। मुआशी तौर पर मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स इन्होंने ठीक कर लिए हैं। शहबाज शरीफ साहब को बड़ा इसमें क्रेडिट जाता है और इन्होंने बेनिफिट किया है। इनकी कोई मेजर स्कैम कोई सामने नहीं आया, कोई ऐसा कोई करप्शन स्कैंडल नहीं है। मुक्तदरा के साथ आइडियल ताल्लुकात हैं। जो अपोजिशन है वो बिल्कुल किसी जगह पर नहीं इस वक्त खड़ी रिफ्लेक्ट कर रही। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है जो हुकूमत को कोई चीज थ्रेट करे। हाँ, हमारे मुल्क की सियासत आपको पता है इवेंट ओरिएंटेड या इवेंट ड्रिवन सियासत। ऐसा कुछ हो जाए, कोई ऐसी चीज ट्रिगर हो जाए जिससे हालात बेकाबू हो जाए, वो तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो ये हुकूमत अपनी जगह मजबूत है नजर आ रही है। और हुकूमत से ज्यादा आदिल शाह साहब ये निजाम मजबूत है। इसने अपनी जड़ें बड़ी गहरी कर ली हैं और इस वक्त तो मुझे हालात बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि हुकूमत अपनी जगह, निजाम अपनी जगह मजबूत है और निजाम की वजह से हुकूमत अपनी जगह बहुत मजबूत। अच्छा, आगे जाके हम माजिद निजामी और महमूद जान बाबर से केपी और लाहौर में भी बात करेंगे। विफाक पर आपकी गहरी नजर है। जो कंपैरिजन किया जाता है केपी और पंजाब की परफॉर्मेंस का, इसमें ऑब्वियसली परसेप्शन बिल्डिंग का भी एक एज जो है वो हासिल है पंजाब को, और पीटीआई को ये ताने दिए जाते हैं कि तीसरी टर्म आपकी शुरू है, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब मरियम नवाज जिस तरह से काम कर रही है, क्यों ये एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बनता जा रहा है कि वहां पे काम हो रहा है और बाकी खुसूसन केपी में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है? देखिए, एक बात तो आदिल साहब हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए कि अब देखिए ओवरऑल सियासत में क्या है, बेसिकली इट्स सेल्समैनशिप। आप कितने अच्छे सेल्समैन हैं, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सियासत को और सियासत की जो आगे बाय प्रोडक्ट है उसको कितना अच्छा आप तरीके से सेल कर पाते हैं, मार्केट कर पाते हैं, इसकी अहमियत तो है। और अगर मैं और आप और हम जैसे बहुत से सहाफी और बहुत से दोस्त अगर डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं इसलिए कि उसकी रीच ज्यादा है, तो मैं समझता हूँ सियासतदानों को और हुकूमतों में अगर लोग ये करें तो उस पर भी एतराज नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर फैक्ट है कि अगर एजेंडा की बात की जाए तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बतौर वज़ीर आला बड़ा पैक्ड एजेंडा है कि एक तो शी इज सीन एवरीवेयर। वो जो टिपिकल एक गवर्नेंस का स्टाइल है पीएमएलएन का, हैंड्स ऑन, अस्पतालों में जाओ, रेड्स करो, लोग मुअत्तल करो, ये सब कुछ करो, इनिशिएटिव्स लो, ये चीजें आपको नजर आ रही हैं हर जगह पर। हाँ, ये जरूर है कि कई दफा लगता है कि वज़ीर आला का ओवर एक्सपोजर है, लेकिन फिर तनकीद ये होती है कि नहीं, अगर कोई वज़ीर आला नजर ना आए तो फिर हम कहते हैं नहीं ये तो डमी वज़ीर आला है, ये तो कुछ करता ही नहीं है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ को एज हासिल है, एक तो मियां नवाज शरीफ साहब का कि वो उनकी साहबजादी है, दूसरा पीएमएलएन का वो मॉडल जो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने वो 3 दफा वज़ीर आला रहे तो बड़ी तगड़ी थी पीएमएलएन, वेल एंट्रेंच्ड पंजाब के अंदर, मतलब आपको कोई मुकाबला नहीं नजर आता था दूर दूर तक। आज वो हालात नहीं है, पीएमएलएन को बड़ा सेटबैक हुआ है और उनको जो वाहिद जो बेस्ट बेट नजर आती है वो मरियम नवाज शरीफ की सूरत में ही नजर आती है कि मरियम नवाज शरीफ ही पीएमएलएन को पंजाब के अंदर शायद दोबारा उस जगह पर ला सकती हैं जहां वो कभी हुआ करती थी। बट देन अगेन सवाल यह होता है कि क्या इनिशिएटिव से वोट हासिल होते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास गंडापुर साहब ऑल फायरी, ऑल गन्स ब्लेजिंग, ललकारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या गवर्नेंस पे वो फोकस उनका है? अभी रिसेंटली जो चीजें सामने आई हैं उससे लगता है कि ठीक है जी, उन्होंने वहां पर काम, चीजें तो नजर आ रही है कि चलिए उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या इफेक्टिवली वो काम हुआ है? बहुत से जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे दोस्त सहाफी हैं, जब हम उनसे पूछते हैं जिनका कोई ताल्लुक किसी और से नहीं, तो वो कहते हैं कि जी नहीं, प्रॉब्लम्स वहां एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर मिस गवर्नेंस भी है, वहां पर और इश्यूज हैं। हाँ, लेकिन मैं अगर ये कहूं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इल्जामात, तो देखिए अपनी खैबर पख्तूनख्वा का भी कोई बड़ा इस वक्त का कोई स्कैंडल नहीं है, करप्शन स्कैंडल जिसपे आप कहेंगे कि ये गंडापुर साहब ने कर दी है, तो वहां पर भी काम तो हुआ है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, यहां काम भी हुआ है और उसकी मार्केटिंग भी पंजाब में बहुत ज्यादा हुई।
اچھا اگر مولانا واقعی چلے جاتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ الائنس میں، اس کو لیڈ کرتے ہیں اور ایسے لیڈ وہ کرتے ہیں جس طرح پی ڈی ایم کو کیا تھا، تو حکومت کے لیے کتنی مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں اس میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا عادل صاحب کہ مولانا صاحب کا پی ٹی آئی کے ساتھ مکمل طور پر جانا یہ ناممکنات میں سے تو نہیں ہے، لیکن ممکن بھی بڑا مشکل ہے۔ مشکل اس لیے کہ ایک تو ماضی کی تلخیاں ہیں، وہ چلے ان میں تھوڑی بہتری بھی آ سکتی ہے، لیکن مولانا صاحب کا جو اپنا ایک پورا ان کا ایک موقف ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ پورے ملک میں بندر بانٹ ہوئی ہے، کے پی کے اندر بھی جو حکومت ہے وہ دھاندلی زدہ ہے، جبکہ تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ 3 صوبوں میں دھاندلی ہوئی، وفاق میں ہوئی، کے پی میں الیکشن بہترین ہو گیا، اس لیے ہم جیت گئے اور صاف شفاف ہوا۔ تو مولانا صاحب کو تو اس پہ اعتراض ہے۔ ساتھ گنڈا پور صاحب، جب بھی مولانا سے بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کی، گنڈا پور صاحب بڑا ویہمنٹلی مولانا صاحب کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک تو پاسبلٹی مشکل نظر آتی ہے، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے اور واقعی سڑک گرم کرنے کی بات ہوتی ہے تو مولانا صاحب وہ واحد سیاسی شخصیت ہیں جو پی ٹی آئی سے بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت آگے جا کر سڑک کو گرم کر سکتے ہیں، اور حکومت کو بھی اس کی تپش محسوس ہوتی ہے، آلریڈی ہوتی ہے، اس لیے حکومت دوڑ کے جاتی ہے اور مولانا صاحب سے انگیج کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔